देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल वाउचर्स, जो कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स के बाद हमें पढ़ना है। जनरल वाउचर्स का जो शॉर्टकट कीज होता है वो क्या है? F7। अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर ये F7 जनरल वाउचर्स का इस्तेमाल होता क्यों है? कुछ ने हमसे ये पूछा, सर जब जनरल वाउचर्स में हर तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है तो फिर अलग अलग वाउचर्स क्यों दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर ये बताओ, हमसे अगर बॉस एरिया वाइज सेल रिपोर्ट मांग ले तो मैं एक नया वाउचर्स बनाऊंगा, तो उसका मान लो सेल रिपोर्ट मांगे तो मैं पटना सेल के नाम से एक वाउचर्स बनाऊंगा, उसको सेल में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे बनाऊंगा पटना जनरल वाउचर्स, तो कुछ पता चल रहा है क्या? फंस गया। इसलिए टैली ने क्या किया, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर्स को दिया गया ताकि उससे मेरे को रिपोर्टिंग देखने में आसानी हो। और जनरल वाउचर्स इसलिए दिया गया कि जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस पता ना चल पाए कि ये ट्रांजैक्शन जाएगा कहाँ, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? जनरल वाउचर्स। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि जनरल वाउचर्स का इस्तेमाल जो होता है बेसिकली general voucher is used for record adjustment entries। किसके लिए? एडजस्टमेंट की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। आप बोलेंगे सर कैसा एडजस्टमेंट? अब मान लिया जाए, बात समझेंगे, हमने किसी को माल बेचा, मान लो राम को मैं माल बेच रहा हूं, तो क्या एंट्री होगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपया मान लिया जाए। दूसरा एंट्री है, मान लो हमने श्याम से माल खरीदा, तो हमारे पास माल आ रहा है भाई, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो अलग अलग एंट्रीज को मैंने टैली में रिकॉर्ड किया। कहाँ रिकॉर्ड किया? टैली में हमने किसी न किसी वाउचर्स में रिकॉर्ड किया। इसको जो मैंने रिकॉर्ड किया है तो F8 यानी कि सेल्स वाउचर्स में, और इस एंट्री को जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो क्या है? F9 यानी परचेज वाउचर्स में। अब देखिए तो ये जो एंट्रीज हो रही है वो मेरे कंपनीज में हो रहा है, तो हमारे कंपनी को मतलब है ना कि राम से हमें पैसा लेना है क्योंकि मैंने बेचा था, श्याम को हमें पैसा देना है क्योंकि मैंने इसे खरीदा था। क्लियर है? तो बेसिकली अगर एंट्री देखी जाए तो अगर हमें राम पैसा दे रहा है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? राम क्रेडिट 5000 5000। एंट्री किस वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे सर? रिसीप्ट, जिसका शॉर्टकट की है F6। उसी तरह से यहाँ पे मैं किसको पेमेंट करूंगा? श्याम को। तो क्या एंट्री होगा? ध्यान दीजिए, श्याम एक मर्तबा क्रेडिट में था, दूसरी मर्तबा, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मैंने परचेस किया किसमें? राम एक मर्तबा डेबिट में था, दूसरी मर्तबा, तो मैंने ये काट दिया। अब मैंने जो सेल किया वो किसमें किया है? कैश में, यानी कि मेरे पास पैसा आया है माल बेचने के बनिस्बत, और यहाँ पे मैंने पैसा दिया है माल खरीदने के बनिस्बत। ये एंट्री तब होगा जब वहां से मेरे को पैसा आएगा, यहाँ पैसा देंगे।
अब कंडीशन तो सर बोलिएगा सर इसकी एंट्री F8, इसकी एंट्री F9, इसकी एंट्री F6 और इसकी एंट्री F5। ईमानदारी से सारे एंट्रीज तो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं पे कोई भी एंट्रीज काटने के लायक नहीं। अब बोलिए सर तो आप जनरल वॉचेस में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? सर अब यहाँ पे ये दोनों एंट्री मान लिया अभी नहीं हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज आप कि राम यहाँ पे किस साइड, श्याम यहाँ पे किस साइड है और राम यहाँ पे किस साइड है। अब बात समझिए, मेरे को राम को पैसा लेना था और श्याम को पैसा देना था। मान लो आप राम है आप श्याम है, हमको आपसे पैसा लेना है और आपको पैसा देना है। तो मैंने अब राम को क्या बोला, राम ऐसा कीजिए कि आप जो पैसा हमें देने वाले थे वो पैसा किसको दे दीजिए, श्याम। आपने उनको दे दिया, आपने ना दिया, आपका लेजर तो मेरे यहाँ खड़ा है ना, मान लीजिए 2 इंच नहीं किया है, तो आपका उधारी तो अभी खड़ा है ना कितना 1000, और उनका भी उधारी मेरे यहाँ खड़ा है कितना 5000। तो हम अपने यहाँ मान लो आपने उनको पैसा दे दिया, तो हम अपने यहाँ भी तो उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे कि राम ने पैसा श्याम को क्या कर दिया है, दे दिया। तो हम अपने यहाँ याद कीजिए कि जब हम किसी को पैसा देंगे तो भैया उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे ना। तो किसको देना था, श्याम को, जो आपने दिया है। तो सीधी सी बात है, हम इस नियम से फॉलो करेंगे कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला कौन है, श्याम आप है, और देने वाला कौन है, राम। तो देखिए डेबिट में ऑलवेज श्याम लिखेंगे और क्रेडिट में ऑलवेज, ऐसे भी तो वही काम हो रहा है, देख लीजिए हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ ये इंची मान लीजिए अभी नहीं है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम क्रेडिट कितना 1000। अब जरा इस इंचीज को इस इंचीज से मिलाइएगा, राम किस साइड था, राम किस साइड है, इसका अमाउंट खत्म हो गया यहाँ से। श्याम किस साइड था, श्याम किस साइड है, इसका भी उधार यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, आपने 5000 रुपए का माल खरीदा और 5000 रुपए का माल खरीदा और 5000 रुपए का माल बेचा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस इंचीज को, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ना तो सेल है, ना परचेज, ना पेमेंट, ना रिसीप्ट, ना डेबिट नोट, ना क्रेडिट नोट, ना कॉन्ट्रैक्ट। तो बचा इकलौता वाउचर्स कौन, जनरली वाउचर्स ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर वाउचर्स। तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, F7 मतलब जनरल वाउचर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये हो गया इस तरह के एंट्रीज। और भी बहुत सारे एंट्रीज के लिए हम लोग जनरल वाउचर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एडजस्टमेंट ही होता है। मान लिया जाए कंपनी ने प्रकाश जी को बोला कि आप दिल्ली चले जाइए, कुछ मीटिंग है आपका, वहाँ क्लाइंट के साथ मीटिंग करके आइए। तो प्रकाश को टिकट दिया गया और कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। क्यों चाहिए प्रकाश, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे खाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ना। तो चलिए, अब कंपनी ने अपने फंड से पैसा दिया, किसको दिया जी, प्रकाश अकाउंट डेबिट, मान लो कैश दिया 5000 रुपया, कंपनी के काम से गया था ना। इसको रखते हैं हम लोग किस ग्रुप में, लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। एडवांस के तौर पे दे रहे हैं इसको पैसा खर्चा करने के लिए, दे दिया। इसके एंट्री किस वॉचर से मारेंगे, वेरी गुड, पेमेंट वॉचर्स में। अब क्या प्रकाश से डिटेल कंपनी नहीं लेगा, लेगा ना। तो जो प्रकाश पैसा खर्चा कर रहा है वो कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम, खर्चा है। खर्चा किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में। अब प्रकाश ने डिटेल दिया कि सर हम होटल में रुके थे, कहाँ रुके थे, तो खर्चा हुआ था होटल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपया। बॉस ने पूछ दिया होटल में कब से कब तक रुके थे जो 2000 रुपया खर्च हुआ। तो मैंने बॉस को बोला कि सर 1 अप्रैल से रुके थे
3 अप्रैल तक। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 1 2 3 दिन हो गए थे। कितना होटल में लगा? 2000 रुपया। फिर उसने बोला सर खाना भी खाया था, मतलब फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब कितने का खाया था? बोला 1000 रुपए का। 1/4 से लेकर 3/4 तक। बोला सर फेयर भी लगा था, भाड़ा। अच्छा ठीक है भाई। फेयर अकाउंट डेबिट मान लो 500 रुपया, तो लिखेंगे सर फ्रॉम कंकरबाग टू राजा बाजार गए थे। अगेन राजा बाजार टू कंकरबाग, इन दोनों मिला के मेरा जो फेयर लगा वो कितना लगा? 500 रुपया। और ये पूरा डिटेल कौन दे रहा है? प्रकाश। तो टू कौन दे? टू में क्या लिखेंगे? प्रकाश। कैश नहीं लिखते थे जी, कैश कैसे देंगे? कैश में दे दिया, ठीक है। अब देखिए प्रकाश ने मेरे को कितने का डिटेल दिया? 4500 रुपए का। कितने का दिया? 4500 का। अभी भी प्रकाश से हमें पैसा लेना है कि नहीं लेना है? कितना? प्रकाश ने वापस पैसा कर दिया। जब दे रहे थे तो कैश क्रेडिट, ले रहे हैं तो कैश डेबिट। टू कौन दे रहा है? ये कितना? 500। नहीं तो प्रकाश डेबिट पे कितना रुपया था? यहाँ क्रेडिट में कितना है? और क्रेडिट में कितना है? तो 4500 और 500 कितना हो गया? ये कट जाएगा तीनों, देखिए तो कटा। कैश क्रेडिट में कितना था? कितना था? कैश डेबिट में कितना है? अभी भी 4500 का हिसाब किताब चाहिए ना? ये रहा 4500 क्या हो गया? खर्च हो गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो हम पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर देंगे। इसकी एंट्री रिसीप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर देंगे। और इसकी एंट्री ना कैश आ रहा है, ना कैश जा रहा है, ना सेल है, ना परचेज है, ना पेमेंट है, ना रिसीप्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे एंट्री जो समझ में ना आए या एडजस्टमेंट की बातें हो तो उसको कहाँ करेंगे? F7 मतलब जनरल वाउचर्स में। अब इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद फाइनल नरेशन का नीचे ऑप्शंस आता है। लेकिन अब हमको कैसे याद हो क्या क्या खर्च हुआ और कब कब खर्च हुआ? अगर बॉस डिटेल मान लिए तब तो जनरल वाउचर्स या किसी भी वाउचर्स में एक ऑप्शन होता है शो नरेशन इन each so narration for each laser in voucher। ये कहाँ मिलेगा आपको? वाउचर टाइप जब बनाते हैं ना नया वाउचर्स, वहां पे आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे नया वाउचर्स तो नहीं बना रहे हैं, तो आप एडिटर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे? जनरल वाउचर्स। और जनरल वाउचर्स में इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? यस। जैसे आप इसको यस करेंगे तो क्या लिखा होगा? ये तो ईच लेजर, हर लेजर के लिए क्या चाहिए आपको? नरेशन चाहिए। किसमें? इस वाउचर्स में हर लेजर के नीचे क्या चाहिए? नरेशन चाहिए। जिस वाउचर्स में चाहिए उसी वाउचर्स में। अगर सेल में चाहिए तो सेल में हो सकता है, परचेज में चाहिए तो परचेज। हर जगह ये चीजें रिकॉर्ड हो सकती है। ये ऑप्शंस आराम से हो सकता है जितने भी वाउचर्स क्लियर है। हर जगह, लेकिन जरूरत जहां पड़ता है हम वहां इसको एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है ना, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो अब आपको आज समझ में आया कि जनरल वाउचर्स किसको कहते हैं। जनरल वाउचर्स वैसे वाउचर्स को कहा जाता है जहां पर हम किसी तरह के एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, या जब हमें एंट्री समझ में ना आए कि वो एंट्री किस नेचर्स का है, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को भी हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? जनरल वाउचर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है।